Hello students, today we are study class 10th। टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है इमेज डायग्राम फॉर कनकेव मिरर्स। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने स्पेरिकल मिरर्स के लिए इमेज फॉर्मेशन रूल्स पढ़े थे। आज उन रूल की हेल्प से हम यहाँ पे कनकेव मिरर जो कि एक टाइप है स्पेरिकल मिरर्स के लिए इमेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इमेज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 4 रूल्स बताए थे। तो उन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पे इमेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इमेज डायग्राम ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमारे पास पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लोकेट होने चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, बिहाइंड सी है या सी पे लाई कर रहा है या बिटवीन सी और एफ के बीच में है या फिर एफ पे है या फिर एफ एंड पी के बीच में है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपकी बुक्स में टेबल दी हुई है फॉर कनकेव मिरर्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जो इंसिडेंट रे हैं वो हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलल्स आते हैं। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास प्रिंसिपल फोकस। तो जो इमेज है वो कहाँ बनेगा बेटा, प्रिंसिपल फोकस के पर। तो जब u इक्वल होता है कि इसके इन्फिनिटिव के, तो इमेज कहाँ बना, प्रिंसिपल फोकस के। इसको हम क्या बोलेंगे, f। तो v बराबर होता है किसके, f के। ये केस भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, उसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ आएगी, प्रिंसिपल फोकस पे। तो ये फर्स्ट केस है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे हम चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिहाइंड द सी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सी के पीछे लाई कर रहा है। इस पॉइंट को बोलेंगे हम पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। तो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सी। तो रूल्स अप्लाई करेंगे व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पास प्रिंसिपल फोकस। क्लियर सभी है। उसके बाद सेकंड रूल्स कि व्हेन इंसिडेंट रे पासिस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटेन्स देयर पाथ। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है हमारे पास, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नेचर है वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सभी के समझ में आया। उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हम चेंज करते चले जाएंगे, उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है पोजीशन ऑफ इमेज चेंज होते चले जाएगी। पोल, ये प्रिंसिपल फोकस इन हेयर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो रूल अप्लाई करेंगे व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पास प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रूल व्हेन इंसिडेंट रे पासिस टू द पोल इट रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। तो हमारे पास जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। ये इसमें हमारे पास सी के बिल्कुल नीचे आएगा, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी एट सी पे ही होगी और पोजीशन ऑफ इमेज भी कहाँ होगा, एट सी पे। और ये जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल सेम साइड का बनेगा ऑब्जेक्ट के साइड के। नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो कनकेव मिरर जो है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। कब तक, जब तक ऑब्जेक्ट जो है इस प्रिंसिपल फोकस के पीछे रखा होता है। तो एक केस आपकी टेबल्स में है, ध्यान से देखेंगे, लास्ट वाला जो केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में लाई करता है तब कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी जाता है कि कनकेव मिरर्स के लिए वर्चुअल इमेज ड्रॉ कीजिए। तो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे कनकेव मिरर।
जिस पॉइंट को हम बोलेंगे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अब हमारे पास कहाँ है, ये यहाँ पे ले सभी के। तो रूल्स अप्लाई करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। तो पहला रूल्स हमने अप्लाई किया कि व्हेन इंसिडेंट रे ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पास प्रिंसिपल फोकस। एंड सेकंड कि व्हेन इंसिडेंट रे पास टू द पोल इट रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। तो ये जो दो इंसिडेंट रे हमारे पास आफ्टर रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हुई, उनको हम अपीयर टू मीट करेंगे पीछे एक साइड। तो एक वेरी लार्ज मैग्नीफाई इमेज बनेगा हमारे पास अपोजिट साइड। तो जो वर्चुअल इमेज है बेटा उसको हमेशा डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेचर जो है हमारे पास वो कैसे आएगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज मैग्नीफाई। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज कहते हैं क्योंकि ये मिरर के अपोजिट साइड में बना है। ठीक है, यानी कि जो रे हैं उसको हमने अपीयर टू मीट करना है। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रे जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। तो इन दोनों रे को हमने पीछे अपीयर टू मीट किया, तो एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे बनेगा उसका इमेज। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज बनते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वर्चुअल। तो हम जो है इस टॉपिक की हेल्प से कनकेव मिरर के लिए सभी केसेस के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आज समझ में इसी तरीके से इमेज डायग्राम और कन्वेक्स मिरर के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।